नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। इसरो ने एक और शानदार कारनामा किया है। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाकर दुनिया को अपना दमखम दिखाने वाले इसरो ने एक नए सैटेलाइट की लॉन्चिंग कर दी है। जी हां, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को 16 अगस्त की सुबह 9:17 पर सफल लॉन्चिंग किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग हुई। इसरो के इस कदम से भारत अब धरती की धड़कन सुन सकेगा। अगर इसरो का यह मिशन सफल रहता है तो फिर भारत को आपदाओं की जानकारी समय से मिल जाएगी। इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किया गया है। इसरो की SSLV D3 रॉकेट लॉन्चिंग ऐतिहासिक इसीलिए भी है क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स EOS-8 और SR0 डेमोसैट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। ये SSLV की तीसरी उड़ान है और भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्च उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा EOS-8 और SR0 डेमोसैट के सफल लॉन्च और संचालन से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी, जो वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में एक अहम योगदान है। EOS-8 सैटेलाइट ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद धरती की सतह की निगरानी करना और अहम डाटा को इकट्ठा करना है। ये कृषि, वन्यजीव की निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में मदद करेगा। SR0 डेमोसैट सैटेलाइट ये एक छोटा सैटेलाइट है जिसे पैसेंजर सैटेलाइट के रूप में भेजा जा रहा है। इसका मकसद नए तकनीकी परीक्षणों के लिए एक मंच देना है। SSLV रॉकेट मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। रॉकेट के तीसरे चरण ठोस ईंधन से संचालित होते हैं, जबकि अंतिम वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। उधर स्पेस रिक्शा की सह संस्थापक और स्पेस किट्स इंडिया की संस्थापक और CEO केसन ने बताया कि हम 6 और सैटेलाइट बनाएंगे। इस बीच इसरो ने कहा है कि EOS-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन करना और विकसित करना शामिल है। साथ ही माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ अनुरूप पेलोड उपकरण बनाना और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना भी शामिल है। इसरो पिछले कई सालों से लगातार इतिहास रच रहा है, चाहे वो मंगलयान हो या फिर चंद्रयान 3। भारत का अगला मिशन है गगनयान, जिसके जरिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर रिसर्च करेंगे। इस मिशन की तैयारी इसरो काफी तेजी से कर रहा है। उससे पहले एक अंतरिक्ष यात्री नासा के साथ संयुक्त अभियान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाएगा। गगनयान मिशन काफी ऐतिहासिक होगा क्योंकि भारत अपने दम पर पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। क्योंकि जब पहली बार राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो वो सोवियत संघ के एक मिशन के तहत गए थे। अब भारत दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचता जा रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से अब भारत को काफी फायदा होगा। यानी कि कुल मिलाकर इसरो ने ये जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है और इसके जरिए अब भारत को आपदा से संबंधित भी तमाम ऐसी जानकारियां या और अन्य विषयों से संबंधित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में भारत पता लगा लेगा और पृथ्वी के जो धड़कन कहते हैं, जो पृथ्वी जब कांपेगा या किसी भी तरह की कोई हलचल होगी तो इसका पता जो है इस मिशन के जरिए आसानी से पता चल जाएगा, यानी कि पता लगाया जा सकता है। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।